पार्ट वन में हमने बताया मुगलों के आक्रमण। पार्ट टू में हम बताएंगे जाटों के अनुपम शौर्य गाथा में गोकुल का मेला। तो चलिए शुरू करते हैं। मथुरा नगर के यमुना पार गोकुल गांव कान्हा की बाल क्रीड़ा भूमि थी। हर वर्ष की भांति सन 1658 ईस्वी में भी इस गांव में कान्हा के प्रकटोत्सव मनाने के लिए भव्य मेला लगा हुआ था। दूर दूर गांव से बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे आए हुए थे। वैसे पुरुष भी सज धरकर आए हुए थे, लेकिन महिलाएं और युवतियां कुछ ज़्यादा ही सज धज कर आई हुई थी। मेले की छटा देखते ही बन रही थी। मेले में बाजार खूब सजा धजा धजा था। सभी दुकानों पर भारी भीड़ थी। मेले परिसर में अब कहीं भी कोई खाली स्थान शेष नहीं था जहां आराम से खड़ा हुआ जा सके। मेले में पहुंचे अलग अलग तरह के खेल और जादू दिखाने वाले बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लुभावनी आवाज़ लगा रहे थे। मेले में जाट किसान परिवारों की संख्या कुछ ज़्यादा ही थी, क्योंकि वह अत्यंत परिश्रमी और बड़े खेतिहर किसान थे। जाट किसान परिवारों के पास पर्याप्त मात्रा में धन था। जाट परिवार की सुंदर और हष्टपुष्ट महिलाएं अपने पुरुष मुखियाओं के साथ मेला देखने पहुंची थी। एक जाट परिवार की महिला अपनी युवती बेटी, 10 साल के बेटे और पति राम सिंह के साथ मावन के पास के गांव स्योर से मेला देखने गोकुल आई हुई थी। उसकी युवती बेटी की उम्र तकरीबन 16-17 साल थी। उसकी युवती का नाम सुनैना था और उसकी माँ का नाम कमला था, जबकि उसकी माँ की उम्र 45 से 50 वर्ष के बीच की होगी। युवती बेहद खूबसूरत थी। उसके छरछरे बदन पर उसका सामान्य श्रृंगार भी उसकी सुंदरता को कई गुना बढ़ा रहा था। जिधर भी वह मेले परिसर में जाती, सभी की निगाहें उस पर अनायास ही टिक जाती। परिसर में मौजूद मुगल सैनिकों ने जब सुनैना को देखा तो सैनिकों ने तंबू में आराम फरमा रहे मुगल सरदार से कहा, मेले में एक बहुत ही सुंदर युवती आई है। बिना देरी के मुगल सरदार ने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर उस युवती को जैसे ही देखा, वैसे ही उसके चेहरे पर चमक आ गई। मुगल सरदार ने अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, किसी भी प्रकार से यह लड़की आज हमारे आका के हरम में होनी चाहिए। सिपाहियों ने कहा, जी हुजूर, नाफरमानी किसी भी हालत में नहीं होगी। बीते कुछ सालों से मथुरा क्षेत्र में सुंदर हिंदू महिलाओं और युवतियों के अचानक गायब होने की घटनाएं आम हो गई थी। जहां भी सुंदर हिंदू महिलाओं और युवतियों को एकांत में पाया जाता, वहां मुगल सैनिक भेष बदलकर जबरन उन्हें उठा ले जाते और उन्हें आगरा अपने आका के हरम में भेज देते। आगरा के हरम में इन बदनसीब औरतों और लड़कियों की चित्कारें ही गूंजती, लेकिन उनकी सुनने वाला वहां कोई नहीं होता। वे या तो आत्महत्या कर लेती थी या फिर ताउम्र यौन दासी और रखेल बनकर नरक का जीवन गुजारने पर मजबूर होती। इन घटनाओं की शिकायत पीड़ित जनता मुगल शासन से करती थी, परंतु उनकी आवाज़ की अनदेखी जानबूझकर कर दी जाती थी। पीड़ित हिंदू समाज के लोगों को मुगल सैनिकों पर संदेह था, परंतु वे एकदम सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे कि इन घटनाओं के पीछे मुगलिया हुकूमत ही है। हिंदू समाज के परिवार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, जिसके चलते अब महिलाएं और युवतियां अपने घर के पुरुष सदस्यों के साथ ही घर से बाहर जाती थी। बरसात का समय होने के कारण आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे। मेले परिसर में पर्याप्त रोशनी नहीं थी। मुगल सरकार के सैनिक भेष बदलकर मेले परिसर में घूमने लगे। मुगल सैनिक अपने साथ हथियार भी छुपाए हुए थे। वह अपने माथे पर तिलक, गले में तुलसी माला तथा हाथों में कलावा बांधे हुए थे, जिससे कि वह अपनी मुस्लिम होने की असलियत छुपा सके। भीड़ में सैनिकों की निगाहें सुंदर महिलाओं को तलाश कर रही थी। इन्हीं सैनिकों के बीच एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसकी दाढ़ी और मूंछ छोटी थी, उसका चेहरा गर्वीला परंतु आंखें क्रूरता से भरी हुई थी। वह भी अपना भेष हिंदू का ही बनाए हुए था, जिसे सातन निगाह से उसके मुस्लिम होने की पहचान नहीं की जा सकती थी। उसके माथे पर तनाव था, जैसे वह किसी की तलाश अरसे से कर रहा हो। वह और कोई नहीं, मथुरा का फौजदार मुर्शिद कुली खां था, जिसे बादशाह औरंगजेब ने जानबूझकर और हिंदुओं का दमन करने मथुरा भेजा था। मुर्शिद कट्टर मुसलमान था। जैसे तैसे दिन ढल रहा था और शाम निकट आ रही थी, उसकी माथे की सिकन बढ़ती जा रही थी। काफ़ी देर बाद मुर्शिद अपने गुप्त सैनिकों के पास जाकर कुछ निर्देश देकर झुंझलाकर कहने लगा, तुम लोग इतने छोटे मेले में एक लड़की को भी खोज नहीं पा रहे हो, तो फिर तुम लोग किस काम के हो? मुर्शीद के मातहतों ने अपने सरदार से निवेदन पूर्वक कहा, हुजूर आप सब्र रखें,
आपका काम अवश्य हो जाएगा। बस थोड़ी सी शाम और हो जाने दें और अंधेरा होने का इंतजार है। काम पूर्ण होने में कोई भी शंका नहीं है। सियोर का राम सिंह अपने बेटे के साथ मेले परिसर में घूमने लगा, परंतु उसकी पत्नी कमला अपनी बेटी सुनैना का हाथ पकड़े हुए मेले परिसर में घूमकर मेले का आनंद लुत्फ उठा रही थी। राम सिंह ने अपनी पत्नी और बेटी से कहा, तुम लोग मेला देखने के बाद गोकुल गांव में योग माया मंदिर के पास मिलना। सुनैना ने खुश होते हुए कहा, पिताजी आप कतई चिंता ना करें, हम लोग वहीं आपसे समय पर ही मिलेंगे। यदि थोड़ी देर भी हो जाए तो आप हम लोगों का इंतजार कर लेना। इधर घात लगाए हुए मुगल सैनिक माँ और बेटी का पीछा कर रहे थे। यमुना नदी के किनारे लगे इस मेले में शाम होते होते भीड़ बढ़ने लगी। कमला और उसकी अल्हड़ बेटी मेले का लुत्फ उठाते उठाते मेले परिसर के किनारे यमुना की तलहटी में पहुंच गई। इस समय यमुना में तट पर कई नावें खड़ी थी। कुछ यमुना में मेला देखने वालों को इस पार से उस पार और उस पार से इस पार ला रही थी। छदम में मुगल सैनिक माँ बेटी का पीछा करने लगे। दोनों महिलाएं किसी भी अनहोनी घटना से एकदम बेखबर होकर मेले का आनंद ले रही थी। मेले परिसर के ऊपर आसमान में पहले से बादल होने के कारण स्वच्छ रोशनी का अभाव वैसे ही था। सूर्य अस्तांचल की ओर जाने के कारण प्रकाश लुप्त होने लगा। केवल 20 फुट तक की दूरी के मनुष्य को पहचानने में गलती हो सकती थी। अचानक एक छद्म मुगल सैनिक ने कमला और उसकी बेटी के पास जाकर कहा, मैं राम सिंह का परिचित हूँ। राम सिंह तुम दोनों को बहुत देर से खोज रहा है। परंतु दोनों माँ बेटी ने उस सैनिक को आशंका भरी नज़र से देखा और वह दोनों आपस में बुदबुदाई भी। इसके पहले ही वह कुछ बोल पाती, मुगल सैनिक ने मुस्कुराते हुए बोला, चिंता की कोई बात नहीं है। उसने यमुना के किनारे एक खड़ी नाव की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम लोग उस नाव में बैठकर इंतजार करो, तब तक मैं राम सिंह को खोज कर ले आता हूँ। नाव वहाँ से मैं 100 कदम की दूरी पर ही थी। उन महिलाओं ने सोचा कि इधर भीड़ ज़्यादा है, एक जगह खड़े होने में यहाँ थोड़ी परेशानी भी है। माँ बेटी ने उस सैनिक से कहा, वह नाव में ना बैठकर नदी के किनारे ही नाव के पास इंतजार कर लेंगी। सैनिक ने कहा, ठीक है। दोनों महिलाएं नाव के पास जाकर यमुना के किनारे खड़ी हो गई। तब तक वह सैनिक राम सिंह को खोजने के बहाने से गायब हो चुका था। महिलाओं को इंतजार करते करते लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके थे। राम सिंह के अब तक ना आने से उनकी चिंता बढ़ने लगी। अंधेरा तेजी से बढ़ने लगा। मेले में आने वाले लोग अब तेजी से अपने अपने घरों की ओर चल दिए थे। अचानक वह सैनिक दोनों माँ बेटी के पास प्रकट हो गया। जैसे ही उन महिलाओं ने उसे अकेले देखा तो चिंता और विस्मय से युवती ने उस सैनिक से पूछा, पिताजी कहाँ हैं? सैनिक ने बनावटी निराशा का भाव लेते हुए कहा, मैं अब तक राम सिंह को खोज नहीं पाया हूँ। युवती ने कहा, मुझे मालूम है मेरे पिताजी कहाँ मिलेंगे और उन्हें अब वहीं जाना है। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बातचीत के दौरान ही कुछ और छद्म मुगल सैनिक उन महिलाओं के आसपास इकट्ठे हो गए। यह नज़ारा देखकर कमला के मन में कुछ अनहोनी की आशंका पैदा हो गई। कमला अपनी बेटी का हाथ पकड़कर मेले परिसर की ओर तेजी से चलने लगी। जैसे ही वह चंद कदम मेले परिसर की ओर बढ़ी ही थी कि हथियार निकालकर छद्म सैनिकों ने अपने अन्य छद्म सैनिकों की सहायता से कमला के हाथ से जबरन सुनैना को छीन लिया। एक सैनिक ने सुनैना को अपने कंधे पर जबरन उठा लिया और तेजी से नाव की ओर बढ़ने लगा। सुनैना और कमला ने चिल्लाते हुए रक्षा की गुहार लगाई। आसपास मौजूद अपने घरों की ओर जा रहे कुछ लोगों ने जब यह नज़ारा देखा तो वह उस युवती को बचाने के लिए तेजी से दौड़े, परंतु हथियारबंद छद्म मुगल सैनिकों ने उन्हें बलपूर्वक आगे बढ़ने नहीं दिया। कुछ ही पलों में सुनैना को लेकर सैनिक नाव में पहुंच गए। नाव अब मथुरा की ओर चल पड़ी। दो अन्य नावें जिन पर हथियारबंद लोग बैठे हुए थे सुनैना वाली नाव को सुरक्षा प्रदान घेरा प्रदान कर रहे थे। हालांकि अन्य नावें भी नदी में तैर रही थी जिन पर मेला देखकर लौटने वाले लोग बड़ी संख्या में बैठे हुए थे, पर अंधेरे के कारण वह स्पष्ट नहीं देख पा रहे थे, परंतु वह महसूस कर रहे थे कि
किसी युवती को बलात्कार करके ले जाया जा रहा है। इसी बीच यात्रियों से भरी हुई दो नावें, जिनमें केवल पुरुष ही थे परंतु निहत्थे थे, इसके बावजूद उन्होंने सुनहरे वाली नाव का पीछा किया और कुछ मिनटों में वह उस नाव के पास पहुंच गए। सुरक्षा घेरा प्रदान करने वाले हथियारबंद सैनिकों ने यात्रियों वाली दोनों नावों पर हमला कर दिया। मुगल सैनिकों ने चिल्लाते हुए कहा, जान प्यारी हो तो वापस लौट जाओ। सतर्क नाविक ने नाव पीछे की ओर मोड़ दी। दूसरी यात्री नाव के नाविक ने खतरा भांपते हुए अपनी नाव को तेजी से पीछे हटा लिया। हमले हुए नाव पर सवार मथुरा शहर का नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके कंधे और गले के बीच तलवार से गहरी चोट पहुंचने से तेजी से रक्तस्राव होने लगा। चिल्लाती रोती हुई कमला ने जब यह देखा कि उसकी बेटी का अपहरण हो चुका है, तब कमला अधिक जोर से शोर मचाने लगी। कमला मेले परिसर की ओर तेजी से दौड़ी। कुछ अन्य व्यक्ति भी मेले के बीचों बीच युवती के अपहरण की सूचना जोर से चिल्लाकर देने लगे। अपने परिवार को खोज रहे राम सिंह को किसी युवती के अपहरण होने की सूचना लगी तो वह अनहोनी की आशंका से व्याकुल हो गया। राम सिंह आनन फानन तेजी से यमुना के किनारे भागा। वह मेला परिसर से बाहर निकल ही रहा था कि रास्ते में रोती बिलखती कमला ने सुनैना के अपहरण की बात बताई। राम सिंह तेजी से यमुना की ओर दौड़ा। पीछे पीछे कमला भी दौड़ी। कमला और राम सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी बेटी के बारे में मौजूद लोगों से सुनैना के बारे में पूछा। मेरी बेटी कहाँ है? प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा, तुम्हारी बेटी को यमुना पार मथुरा की तरफ कुछ हथियारबंद लोग पकड़कर नाव से ले गए हैं। बातचीत से वे मुस्लिम लग रहे थे। लड़की के अपहरण की सूचना की खबर मेले परिसर, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, महावन, सीहोर सहित तमाम गांवों में जंगल की आग की तरह फैल गई। जन समुदाय में गहरा आक्रोश व्याप्त हो गया। अपहरण की गई लड़की को नाव से मथुरा के बाहर निर्जन स्थान में रात के अंधेरे में उतारा गया, जहां सुनैना को पहले से मौजूद 20 हथियारबंद मुगल घुड़सवार सैनिकों को सौंप दिया गया। सुनैना डर के कारण बेहोश हो गई। हट्टे कट्टे एक सैनिक ने बेहोशी की हालत में सुनैना को अपने घोड़े पर आगे बैठाकर अन्य घुड़सवारों के बीच आगरा की ओर तेजी से चलने लगा। रात के अंधेरे में अन्य लोग अपने बिस्तर पर नींद लेने पहुंच गए थे। तकरीबन 2 घंटे तेजी से चलने के बाद मथुरा के फौजदार मुर्शिद कुली खां की सैनिक टुकड़ी ने आगरा शहर में प्रवेश किया। होश में आते ही सुनैना जोर से रोने लगी। सैनिकों ने सुनैना के मुंह पर कपड़ा बांध दिया था, जिससे कि सुनैना की आवाज़ बाहर ना जा सके और लोगों को यह पता न लग सके कि उस अपहरण की गई लड़की को कहां से लाया गया है। मुगल सैनिक सुनैना को फौजदार मुर्शिद के किले के पास उसके हरम में ले गए। हरम में पहले से ही तकरीबन दुर्भाग्य की मारी 50 युवतियां और महिलाएं मौजूद थी, जो देखने में बेहद सुंदर थी। कुछ औरतें तो रो रही थी तथा कुछ सुबक रही थी। उनके साथ मुर्शिद बारी बारी से बलात्कार करता था। जैसे ही मुगल सैनिकों ने रोती हुई सुनैना को हरम में छोड़ा तो वहां मौजूद सभी महिलाएं बहुत तेजी से रोने लगी। कुछ महिलाओं ने सुनैना को अपने आंचल में लपेटकर सांत्वना दी। रोने की चित्कारें हरम में से ऐसी गूंजी कि आसपास के 1-2 किलोमीटर तक रहने वाले मुगल कर्मचारियों और उनके परिजनों की नींद टूट गई। सुनैना के जोर से रोने से स्थानीय वासियों को जानकारी हो गई कि मुर्शिद के हरम में एक और महिला की बढ़ोतरी हो गई है। मुगल कर्मचारियों की बस्ती में एक भी हिंदू परिवार नहीं रहता था, इसलिए प्रतिरोध का एक भी स्वर नहीं सुनाई दिया। पुरुष सैनिकों के साथ आधी रात में 4 तंदुरुस्त महिलाएं सुनैना को लेने के लिए हरम में पहुंची। मुगल महिलाओं ने कड़क आवाज में कहा, वह नई लड़की कहाँ है जो अभी अभी गोकुल से आई है? हरम की महिलाओं ने एक स्वर से गुस्से में कहा, हम इस मासूम लड़की को नहीं ले जाने देंगे, उसकी इज्जत को नहीं लूटने देंगे। महिलाओं ने सुनैना को ले जाने का भारी विरोध किया, पर मुगल सैनिकों और उन 4 तंदुरुस्त मुस्लिम औरतों ने हरम की महिलाओं को बुरी तरह से पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। मुगल सैनिक
जबरन सुनैना को मुर्शीद के आवास पर ले गए। हवस का पुजारी मुर्शीद पहले से ही घर की एक कोठरी में इंतजार कर रहा था। मुर्शीद का निजी परिवार दिल्ली के पुराने किले में रहता था। मुर्शीद ने देरी के लिए सैनिकों को डांटते हुए कहा, कमबख्तों, इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से उस लड़की के हुस्न को देखने के लिए तड़प रहा हूँ। सैनिकों ने कहा, हुजूर, पुरानी औरतें इस लड़की की कवच बनी हुई थी, उन्हें हटाने में एड़ी चोटी का पसीना बहाना पड़ा। मुर्शीद ने रोती हुई सुनैना को अपनी कामुक निगाहों से जैसे ही देखा, वैसे ही मुर्शीद मन ही मन खुशी से आतुर हो गया। मुर्शीद ने तुरंत मुगल सैनिकों से कहा, कमबख्तों, अब यहाँ खड़े खड़े हमारा मुंह क्यों ताक रहे हो? दफा हो जाओ तुरंत। सैनिकों के जाते ही मुर्शीद सुनैना का बलात्कार करने में सफल हो गया था। सुनैना के अपहरण से सीहोर के आसपास के गांवों में आक्रोश चरम पर फैल गया। राम सिंह और उसकी पत्नी कमला ने आपबीती ग्रामीणों और बरादरी के मुखियाओं को सुनाई। आक्रोशित जाट समुदाय ने मुगल हुकूमत के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने का फैसला किया। पंचायतों में जाट युवकों ने कहा, अब हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। हमारी बहन बेटियों माताओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है। अब हमारे लिए हथियार उठाने का विकल्प ही शेष बचा है, क्योंकि रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। जाट मुखिया ने आक्रोशित युवकों से पूछा, इन घटनाओं के पीछे कौन है? पहले इसकी सही जानकारी कर लेनी चाहिए। युवकों के समूह ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, घटना के पीछे कौन है? इस बात की जानकारी हमें पूरी तरह से हो गई है। घटना के चश्मदीदों और मेले के दुकानदारों ने अपहरण करने वाले छद्म मुगल सैनिकों को पहचान लिया है। सबसे स्पष्ट बात यह है कि सुनैना को बचाने की कोशिश करने वाले मथुरा के घायल लोगों ने भी मुगल सैनिकों की ही शिनाख्त की है। इस तरह की प्रत्यक्ष घटना पहले किसी स्थानीय नागरिक ने नहीं देखी थी। महिलाओं के गायब होने की कुछ घटनाएं पहले तो हुई हैं, लेकिन इतनी दुस्साहसपूर्ण घटना पहले कभी नहीं हुई है। सरपंच मोहन सिंह, जो चारपाई पर बैठे हुए थे, वह अब तक सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने कहा, महिलाओं के लापता होने पर हम लोगों ने तब उनके चरित्र पर संदेह किया था। इस तरह हथियारबंद होकर घटना को अंजाम देना मुगल सैनिकों के अलावा कोई हिम्मत नहीं कर सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में डाकुओं का अस्तित्व नहीं है तथा अब तक स्थानीय नागरिकों में इस तरह की मानसिकता पहले कभी उजागर नहीं हुई है। हिंदू समाज में महिलाओं के अपहरण जैसा पाप करने की हिम्मत अभी तक देखने में नहीं मिली थी। उधर जाट समाज की अगुवाई में दनादन पंचायतें होने लगी। पंचायतों में सभी समाज, यादव, गुर्जर, क्षत्रिय, दलित आदि जाति के लोग भी आने लगे। लड़ाकू जाट जाति ने किसी भी तरह से इस समस्या का निस्तारण करने का फैसला किया। प्रतिशोध की ज्वालाएं जाटों के दिलों में धधकने लगी। जाट पंच भी अब समझौते के पक्ष में नहीं थे और न ही वे मुगल शासन से कोई गुहार करना चाह रहे थे। ताबड़तोड़ पंचायतें मथुरा क्षेत्र में जाट सरदारों भज्जा सिंह, ब्रजराज सिंह, मधु सिंह तथा उसके युवा पुत्र धर्मवीर, साहसी गोकुल सिंह, उदय सिंह, नंदराम आदि के नेतृत्व में होने लगी। आक्रोशित लोगों ने गोकुल की पंचायतों में पंचों से एक स्वर में कहा, आप लोग शीघ्र फैसला लेकर मुगल आताइयों को ऐसा सबक सिखाने का आदेश दें कि वह फिर कभी हमारी बहुबेटियों की तरफ आंख उठाकर ना देख सकें। विधर्मी फिर उनके देवी देवताओं का अपमान उनकी आंखों के सामने न कर सकें। इसके लिए बगावत में कितने ही लोगों को अपने प्राण न्यौछावर ही क्यों न करने पड़े। कई पंचायतों के संपन्न होने के बाद एक बड़ी पंचायत में ज्येष्ठ जाट सरदार मधु सिंह और भज्जा सिंह ने सर्वसम्मति से हाथ उठाकर ऊंची आवाज में कहा, महापंचायत में निर्णय लिया गया है कि बदला लिया जाएगा। सबसे पहले मुगल सेना नायक मुर्शीद और उसके अन्य मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा जाएगा, जो राम सिंह की बेटी के अपहरण के दोषी हैं। सभी मुगल चौकियों और मालखानों को लूट लिया जाए। महापंचायत के फैसले के बाद जाट युवकों ने छापामार गुरिल्ला लड़ाकू टुकड़ियों का गठन कर लिया। लड़ाकों ने मथुरा के कई गांवों और जंगलों में युद्ध अभ्यास शुरू कर दिए।
सबसे बड़ा अभ्यास ब्रज के घने वन में स्थित हिंदुओं के पवित्र स्थान गोवर्धन पर्वत पर शुरू हुआ। यहाँ 500 युवा लड़ाके मुगल सैनिकों को सबक सिखाने के लिए इकट्ठा हुए। प्रशिक्षण के बाद कुछ दिनों में मुगल सैनिकों के ऊपर हिंदू लड़ाकों ने जगह जगह पर हमले शुरू कर दिए। गोवर्धन, बरसाना, वृंदावन की मुगल चौकियों को जाट लड़ाकों ने लूटकर करीब 22 मुगल सैनिकों को बुरी तरह घायल कर दिया। 2 सैनिकों को पीट पीट कर मार डाला। एक मुगल सैनिक गोकुल में और एक वृंदावन में मारा गया। मुगल सत्ता की नाफरमानी मथुरा क्षेत्र में आम बात हो गई। आगरा में जब बगावत का समाचार मुर्शीद कुली खां को मिला तो वह चिंतित हो उठा। मुर्शीद ने सोचा कि यह समाचार दिल्ली में बैठे बादशाह औरंगजेब को यदि मिल गया तो उसकी खैर नहीं होगी। उस समय बादशाह औरंगजेब दक्षिण में विद्रोह दबाने के लिए जाने ही वाला था। मुर्शीद को लगने लगा उसकी फौजदारी का ओहदा खतरे में पड़ गया है। मुर्शीद अविलंब एक मुगल टुकड़ी को लेकर विद्रोह को रौंदने के लिए आगरा से निकल पड़ा। मुर्शीद विरोध के गढ़ को कुचलने के लिए गोकुल और वृंदावन क्षेत्र के लिए चल पड़ा। हिंदू प्रतिरोधियों ने किसी भी परिणाम की परवाह न करते हुए हथियारबंद होकर संघर्ष करने की ठान ली। उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि मुगल शासन कड़ा रुख अपनाएगा। हिंदू प्रतिरोधी पहले ही कई टुकड़ियों में हथियारबंद होकर बट गए। वे आम रास्तों के निकट खेतों तथा सघन वनों में छुप गए। हालांकि उनके पास मुगल सैनिकों के मुकाबले घातक हथियार नहीं थे, परंतु उनमें से कुछ के पास तलवार सहित अन्य धारदार हथियार अवश्य थे। कुछ प्रतिरोधियों के पास लाठी डंडे ही थे तथा कुछ तो मात्र ईंट पत्थर के सहारे ही मुगल सैनिकों से भिड़ने के लिए तैयार थे। वह प्रतिशोध की आग में धधक रहे थे। मुगल सैनिक वृंदावन मुगल चौकी पर पहुंचे। जैसे ही वे विद्रोहियों पर हमला करने की योजना बनाने में मशगूल हुए, थोड़े ही देर में घात लगाए वन में छुपे बड़ी संख्या में विद्रोही खोलकर मुगल सैनिकों पर पत्थर फेंकने लगे। पत्थरबाजी इतनी तेज हुई कि मुगल सैनिक संभल नहीं सके। कई सैनिक रक्तरंजित हो गए। मुगल सैनिकों ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और बंदूकों से हमला करना शुरू किया। अफरा तफरी में चलाई गई गोलियां किसी भी विद्रोही को नहीं लगी। सुरक्षित होकर प्रतिरोधी सघन वन में नीचे की ओर उतर गए। प्रतिरोधियों ने पत्थरबाजी बंद नहीं की। पत्थर तो दिखाई देते रहे परंतु पत्थरबाज नहीं दिखाई पड़ रहे थे। मुगल सैनिक पीछा करते हुए वन क्षेत्र में घुसने लगे तो घात लगाए प्रतिरोधियों ने अपने हथियारों से हमला बोल दिया। प्रतिरोधियों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि मुगल सैनिकों का हमलावर होना तो दूर की बात, उनको अपना बचाव करना भी मुश्किल हो गया। प्रतिरोधियों ने 4 मुगल सैनिकों को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। कई मुगल सैनिकों ने अपनी जान घायल अवस्था में बड़ी मुश्किल से भागकर बचाई। यह नज़ारा देखकर जो मुगल सैनिक प्रतिरोधियों को कुचलने के लिए जंगल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, वह खौफजदा होकर पीछे ही लौट पड़े। सेनानायक मुर्शीद ने चिल्लाते हुए सैनिकों को आदेश दिया, एक जगह ऊंचे स्थान पर इकट्ठे होकर सुरक्षित रहकर केवल बंदूकों से ही हमला करो। मुर्शीद की रणनीति युद्ध नीति के हिसाब से ठीक थी। इस गोरिल्ला युद्ध के दौरान कुछ विद्रोहियों ने गोकुल में भागकर मुगल सैनिकों के हमले की सूचना दी। गोकुल में बड़ी संख्या में विद्रोही इकट्ठे हुए थे। मुर्शीद की उपस्थिति की सूचना मिलते ही युद्ध उन्माद से भरे हुए लगभग 1000 लोग बड़ी तेजी के साथ वृंदावन की ओर दौड़ पड़े। कुछ मुगल सैनिक मुर्शीद के साथ ऊंचे स्थान पर पहुंच गए। दूसरे बचे हुए सैनिक अपनी जान बचाकर मुर्शीद के आदेश के अनुसार पहुंचने की कोशिश करने लगे। कुछ मुगल सैनिकों ने विद्रोहियों पर अंधाधुंध गोली बरसाना शुरू कर दिया। गोली लगने से 2 विद्रोही घायल हो गए। अन्य 4 विद्रोही गोली के छर्रे से जख्मी हो गए। विद्रोही अपने घायल साथियों को उठाकर ले जाने का प्रयास करने लगे, परंतु लगातार गोली की बौछार के चलते वे सफल नहीं हुए। गोलीबारी के चलते और नीचे होने के कारण विद्रोही मुगल सैनिकों पर कारगर हमला नहीं कर पा रहे थे। गोलियों की आवाज़ सुनकर गोकुल की तरफ से आ रही विद्रोही तेजी से मुगल सैनिकों की ओर बढ़ने लगे। दूर से भी विद्रोहियों को यह जानने में मुश्किल नहीं हुई कि मुगल सैनिक एक टीले से हमला कर रहे हैं। विद्रोहियों के नेता मधु सिंह और
उसके पुत्र गोकुल सिंह ने खड़े होकर हमलावर भीड़ को रोककर निर्देश दिया, आप 5 टुकड़ियों में बंट जाएं। सभी हथियारबंद विद्रोही आगे आकर मुकाबला करें। विद्रोहियों के कानों में अपने नेतृत्व की आवाज़ पहुंचते ही व्यवस्थित सेना की तरह आदेश का 5 मिनट में ही पालन हो गया। गोकुल सिंह ने दाढ़ते हुए कहा, सभी धर्मनाशकों और बहू बेटियों की इज्जत लूटने वाले मुर्शीद को मौत के घाट उतार दिया जाए, जिससे कि फिर कोई मुगल शासन का व्यक्ति इस प्रकार का दुस्साहस ना कर सके। सैकड़ों विद्रोहियों ने उस टीले को चारों तरफ से घेर लिया। हमलावर भीड़ की तरफ से मारो मारो, कोई भी बचने न पाए की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मुर्शीद ने जब यह नज़ारा देखा तो वह और उसके सैनिक डर से व्याकुल हो गए। काफ़ी देर तक मुकाबले के कारण सैनिकों के पास गोला बारूद भी नाम मात्र के ही बचे थे। उधर विद्रोही अपनी जान की परवाह किए बिना मुर्शीद के पास पहुंचने की कोशिश करने लगे। टीले के पीछे वाले कुछ उत्साही युवा विद्रोहियों ने छलांग लगाते हुए टीले के ऊपर चढ़कर 2 मुगल सैनिकों का पीछे से गला रेत दिया। टीले के दाएं बाएं के विद्रोहियों ने जैसे ही यह देखा तो वह विजय और प्रतिशोध के उन्माद में टीले पर चढ़ गए। थोड़ी देर में विद्रोहियों ने सभी मुगल सैनिकों पर काबू पा लिया। विद्रोहियों ने हमला कर सभी मुगल सैनिकों को घायल कर दिया। मुर्शीद को पहचानने के बाद विद्रोहियों ने निर्ममता से मुर्शीद की पिटाई की। विद्रोहियों ने घायल अवस्था में मुर्शीद से पूछा, मेले में हिंदू लड़की का अपहरण तुमने ही किया था? मुर्शीद ने अपनी दुर्दशा और यातना के चलते कबूल किया, मैंने ही लड़की को मेले से अगवा करवाया था। गुस्से में आकर वहां मौजूद युवाओं ने कई धारदार हथियारों से हमला कर मुर्शीद को बेरहमी से मार डाला। जो मुगल सैनिक इधर उधर बचे थे, उन्होंने जब मुर्शीद के बारे में जाना तो वे भी टीले की ओर आने की हिम्मत नहीं जुटा सके। वे अपनी जान बचाने के लिए आगरा की ओर भाग खड़े हुए। टीले पर 34 शव मुगल सैनिकों के बुरी हालत में पड़े मिले, जिनमें से एक शव आतताई फौजदार तुर्क मुर्शीद कुली खाका भी था, जो मुश्किल से पहचान में आ रहा था। इस शव को देखकर विद्रोहियों के हृदय में हर्ष के साथ विजय उन्माद का संचार हो गया। मुर्शीद की हत्या के बाद ही प्रतिशोध की आग में धधक रहे जाट वीरों के हृदय में ठंडक पहुंच सकी। टीले से हर हर महादेव और जय श्री राधे कृष्ण के नारे ऊंचे ऊंचे आवाज में गूंजने लगे। विद्रोही बिल्कुल बेखौफ थे। मथुरा का कोई भी मुगल सैनिक प्रतिरोध करने की अब हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इतना बड़ा विद्रोह पहले कभी मुगल शासन के दौरान नहीं हुआ था। इन विद्रोहियों को यह भी भान था कि बिना तैयारी के मुगल फौज आगरा और दिल्ली से मथुरा जल्द नहीं आ सकती है। फौजदार मुर्शीद के कत्ल का समाचार मथुरा मुगल सूबे में जंगल की आग की तरह फैल गया। मुगल शासन के कर्मचारी इस घटना की बहुत दुस्साहसपूर्ण मान रहे थे, जबकि स्थानीय हिंदू जनता इसे हिंदू पुनर्जागरण का शुभ आरंभ मान रही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।